और इस बीच बड़ी खबर है कि आज से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की आज बैठक होगी। आज और कल दिल्ली में ये बैठक होने वाली है। बैठक में देश भर के नेताओं को बुलाया गया है। बैठक में पीएम मोदी देंगे जीत का मंत्र, ये बड़ी जानकारी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में ये बैठक होगी। सभी मंत्री होंगे इसमें शामिल, संगठन के लोग इसमें मौजूद होंगे। तो ये बड़ी बैठक है। आज बैठक में 5000 से ज्यादा नेता हिस्सा लेने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी का ये बड़ा मंथन चल रहा है और 400 पार के लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, इस बैठक में 2 दिन की मंथन होने वाला है। आज और कल दिल्ली में ये बड़ी बैठक है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज और कल, ये 2 दिन बैठक होने वाली है। और इस बैठक में तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। आपको बता दें, दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। प्रधानमंत्री मोदी देंगे जीत का मंत्र। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, इन चुनावों को देखते हुए ये बैठक होगी और 2 दिवसीय बैठक में तमाम नेता, तमाम मंत्री शामिल होने वाले हैं। तो बीजेपी का अधिवेशन बनेगा 2024, पता प्लान। और बैठक में सभी केंद्रीय मंत्री, सभी सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं और बीजेपी का आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाला है। बीजेपी का मंथन, 400 पार का चिंतन और सभी जिलों के अध्यक्ष और महामंत्री और मंडल अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। लोकसभा विस्तारक और लोकसभा प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। मीटिंग में करीब 11,500 बीजेपी नेता भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबरों में आगे बात एटा की करते हैं। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का दावा, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। साक्षी महाराज ने कहा है 400 सीट जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे। महाराज आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे मित्र हैं। साक्षी महाराज का ये बयान आपको बता रहे हैं। तो उन्नाव से ये एटा से खबर, जहां उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने दावा किया है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 सीट जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और महाराज आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे अच्छे मित्र हैं। साक्षी महाराज का ये बयान आपको बता रहे हैं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम मित्र हैं, ये साक्षी महाराज का बयान है। और देखिए एटा से यह खबर, जहां उन्नाव साक्षी महाराज का दावा, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 400 सीट जीतकर प्रधानमंत्री मोदी पीएम बनेंगे, ये बयान उन्होंने दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पर आज चर्चा होगी। सीएम केजरीवाल ने कल पेश किया था विश्वास प्रस्ताव। केजरीवाल का बीजेपी पर आप विधायकों को तोड़ने का आरोप है और अब ऐसे में आज विश्वास मत पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा की जानी है। कल विश्वास प्रस्ताव को पेश किया गया और इसी मुद्दे पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। कहा कि ऐसे 7 विधायक हैं जिनसे संपर्क बीजेपी की तरफ से किया गया और इसी मुद्दे पर पहले अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल के आवास पर, आतिशी के आवास पर। यह कहा गया था कि आप बताइए, क्योंकि बीजेपी ने यह कहा था कि जांच इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। जो गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए, उसके सबूत क्या है, किस आधार पर आरोप लगाएगा। और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर ये बात कही। कल तो बकायदा उन्होंने विश्वास प्रस्ताव को पेश किया, आज अब इस पर चर्चा की जानी है, क्योंकि 7 ऐसे विधायक हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जिनसे बीजेपी संपर्क में थी। आम आदमी के पास इस वक्त 62 सीटें हैं और बीजेपी के पास 8 सीटें हैं। 70 सीटें हैं विधानसभा के अंदर। तो जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनकी संख्या 62 है। क्या स्थिति है दिल्ली विधानसभा की, आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाते रहे कि ऑपरेशन लोटस 2.0 करना चाह रही है बीजेपी। लेकिन अब विश्वास मत पर आज जब चर्चा होगी तो क्या कुछ विधानसभा के अंदर कहा जाता है, वो तस्वीरें भारत 24 आपको दिखाएगा। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी हिमाचल की। दरअसल आज हिमाचल प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पेश करेंगे बजट। किसानों की आय बढ़ाने के लिए लाई जाएंगी योजनाएं। हिमाचल बजट से महिलाओं को, युवाओं को उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है। हिमाचल में बजट में हो सकती है कुछ बड़ी घोषणाएं। तो महिलाएं, युवा इस बजट पर टकटकी लगाकर नजर लगातार देख रहे हैं।
देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू का दूसरा ग्रीन बजट है और दूसरा बजट वो आज पेश करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज 3 बड़ी घोषणाओं पर नजर रह सकती है, जैसे कि पेंशनर्स के डीए को लेकर, इसके अलावा युवाओं को लेकर, जैसा कि अभी आपको पलक ने बताया कि युवाओं को रोजगार का मौका यहाँ पर मिल सकता है, कई वैकेंसीज निकाली जा सकती है, उसका जिक्र यहाँ पर आज हिमाचल बजट में किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि चुनावी साल है और चुनावी साल में आज सुखविंदर सिंह सुक्खू के पिटारे से क्या निकलने वाला है, उस पर हिमाचल प्रदेश की जनता की नज़र फिलहाल है। और सबसे बड़ी बात कि जब कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आना था तो तमाम बड़ी बातें कही गई थी घोषणा पत्र में, तो आज क्या उनको अमली जामा पहनाया जाएगा, इस पर सभी की नज़र। और चलिए अब बात होगी अखबारों की खबर की। हरियाणा से आपको खबर बता रहे, जहां हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से हम 400 पार जा रहे हैं। रेवाड़ी को मेट्रो और एम्स समेत करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी वो देते हुए नजर आए। तो हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता रहे। बड़ी सौगात वहां पर जनता को मिली है और कहा कि आपके आशीर्वाद से हम 400 पार जा रहे हैं। रेवाड़ी को मेट्रो और एम्स समेत करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने तमाम जो उपलब्धियां हैं सरकार की वो भी गिनाते हुए नजर आए और आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और हरियाणा के रेवाड़ी से प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी है। और बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा, अगर आप तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको खोलेंगे तो ये पता चलता है कि आज की जो फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है और बाकायदा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर मनोहर लाल, वो आपको नजर आ रहे हैं और जो हेडलाइन है वो ये दी गई है कि जनता मेरा सुरक्षा कवच है। मोदी की तरफ से ये बात कही गई है और मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। और तमाम ऐसी बातें जो ये कही गई कि प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखी, रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखी और कहा कि विपक्ष ने मेरे खिलाफ सारे जो मोर्चों ने खोल दिया। तमाम जो सरकार की उपलब्धियां रही महिमा, उनको भी प्रधानमंत्री की तरफ से गिनाया गया। केंद्र सरकार किस तरीके से हरियाणा के विकास में काम कर रही है, बहुत ही विस्तार से बता दिया कि कल क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई है और कितनी बड़ी सौगात फिलहाल मिली है। लेकिन इसी बीच अब चर्चा करते हैं हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी ने जो विपक्ष पर निशाना साधा उसका, इसका जिक्र भी अखबारों में किया गया है। कांग्रेस अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रही है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड घोटालों आतंकवाद बढ़ाने का है। देखिए अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाने साधे जाते हैं और इस बाबत यहाँ पर कांग्रेस अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रही है। सीधा सीधा उनका मतलब राहुल गांधी से है। और सबसे बड़ी बात, कल एक बयान की चर्चा जो सबसे ज्यादा हुई वो ये कि हमने धारा 370 हटाई थी और इसी धारा 370 को हटाने के साथ साथ जो आंकड़ा अब बीजेपी का होगा चुनावी रण के दौरान, उन्होंने कहा कि 370 इस बार हासिल करेगी सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें कही गई। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है। मोदी को आपने सुना, विपक्ष पर किस तरीके से हमला प्रधानमंत्री की तरफ से किया। क्या आगे बढ़ते हैं? हर्षवर्धन पाटिल की अमित शाह से मुलाकात हुई, अमित शाह से मिले हैं हर्षवर्धन पाटिल।
सीएसएफ के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बेहद खास मुलाकात रही। सीएसएफ के अध्यक्ष चुने जाने के बाद अमित शाह के आवास पर उन्होंने ये मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो हर्षवर्धन पाटिल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और मुलाकात की बेहद खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। जब ये मुलाकात हुई उस दौरान की तस्वीरें हैं। गुलदस्ता भेंट करके आभार भी यहाँ पर जताया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रहे हैं हर्षवर्धन पाटिल और ऐसे में उनकी मुलाकात की तस्वीरें आप देखिए। अब क्योंकि जो हर्षवर्धन पाटिल हैं सीएसएफ के अध्यक्ष वो चुने गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री के आवास पर जाकर उनसे ये बेहद खास मुलाकात की। और अब बात होगी मध्य प्रदेश की। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है कि नकुलनाथ छोड़ सकते हैं कांग्रेस। कई कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बड़ा झटका यहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस को लग सकता है। ये बड़ी जानकारी, हालांकि काफी दिन से इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, इस तरीके की खबरें बार बार सामने आ रही थी, लेकिन अब इन खबरों ने और भी ज्यादा तेजी पकड़ ली है। नकुलनाथ छोड़ सकते हैं कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का साथ नकुलनाथ छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ नकुलनाथ बल्कि कई और कांग्रेसी नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।